और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो सेहत की बात हो या युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो या फिर उनसे जुड़ी सुरक्षा की बात हो, गहलोत का हमेशा से ही यही मकसद रहा है कि यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी विचार को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया और साथ में बेहतरीन नजीर पेश की, जिससे हर कोई सीएम गहलोत के बजट की तारीफ कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, आम आदमी और महिलाओं समेत कई सेक्टर्स को सौगात पेश की। 3 घंटे 20 मिनट तक के बजट भाषण में मुख्यमंत्री गहलोत ने सेहत, सुरक्षा और रोजगार से लेकर हर क्षेत्र को भरपूर राहत देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया, जिसमें प्रति परिवार बीमा राशि को 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। बजट में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। बजट में सीएम उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा। बिजली को लेकर भी आम आदमी को राहत दी गई। बजट में घरेलू उपभोक्ताओं की 100 यूनिट तक बिजली फ्री की गई। बजट में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सौगात दी गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा की। इसके अलावा नई युवा नीति को लेकर 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष स्थापित होगा। महिला उद्यमियों को मासिक भत्ता दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए भी बड़ा ऐलान किया। इसके लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख की मार्जिन मनी मिलेगी। बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। इसके अलावा स्टूडेंट्स 75 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम योजना की घोषणा के तहत 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी दी गई। सुरक्षा को लेकर दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। साथ ही नशे की लत में जा रहे लोगों के लिए 20 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसके तहत अब न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। महिलाओं को रोडवेज में 50% की छूट दी गई। 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लाई गई, जिसमें प्रति माह 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले मिलेंगे। सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा MSME टावर बनेंगे। रोडवेज के बेड़े में 1,000 नई बसें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ERCP योजना के लिए 13,000 करोड़ का ऐलान किया। प्रदेश में 8वीं बिजली कंपनी बनाने के लिए नई बिजली कंपनी ITCOM की घोषणा की। इसके अलावा 1100 मेगावाट के पावर प्लांट की घोषणा की। सभी बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। जैविक खेती मिशन के तहत जिला स्तरीय टेस्टिंग लैब खुलेंगी। 30 लाख किसान को निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस शेड नेट हाउस के लिए अनुदान दिया जाएगा। तारबंदी के लिए 2 वर्ष में 1 लाख किसानों को अनुदान मिलेगा। कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब बनेगा। जयपुर में जयनारायण व्यास के नाम पर मीडिया सेंटर हब बनेगा। 2000 प्रतिमाह यूनिट का उपयोग करने वाले किसानों को सौगात दी गई है। 11 लाख से अधिक किसानों के लिए निशुल्क बिजली की घोषणा की गई। वहीं 50 लाख तक का स्टार्टअप करने वालों को बड़ी राहत दी गई। स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया। अपराध को रोकने के लिए 500 पुलिस मोबाइल टीम और गठित होंगी। CCTV कैमरा 5 लाख बढ़ाए जाएंगे। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3 बांधों का निर्माण होगा। लंपी से मरी गायों पर 40,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। बहरहाल कुल मिलाकर बजट घोषणा में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया कि राम लोभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।